सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी को हम पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन सर तो नंबर दोनों निकालना सेम है। सीखेंगे। सॉरी सर सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेम है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक और ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। ओके सर। अब सर अनुज बोल रहा है कि उसका एग्जाम है इसलिए वो आ भी नहीं आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि जो रेडॉक्स होता है, यानी रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लूज होते हैं, और रिडक्शन के अंदर गेन होते हैं लूज होते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर लूज और रिडक्शन के अंदर गेन होते हैं। ठीक है, कैसे याद करना था मैंने इसको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, ओएल और यहाँ पर रो। ओएल मींस ओ मींस ऑक्सीडेशन एंड एल मींस लूज, यानी ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वहीं पर रिडक्शन के अंदर क्या होंगे, गेन होंगे। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन में, those chemical reactions in which atom, ion or molecule loses electron comes under oxidation। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर आते हैं। those chemical reaction in which atom, ions or molecule loses electron। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया था सोडियम। सोडियम इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम आयन, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। वहीं पर कैल्शियम, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यस और नो। तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी लूज कर रहा है, तो यानी इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी इनका कॉन्सेप्ट एग्जांपल से भी समझेंगे और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन से। अब यहाँ पर लूज की जगह पर गेन आ जाएगा, किसी केस में, रिडक्शन के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दोस केमिकल रिएक्शन, दोस केमिकल रिएक्शन in which atoms, ions or molecules gain one or more electron, gain one or more electron। एग्जाम्पल किसमें, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेन ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ रिडक्शन। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ना। अब जैसे तुम बात करोगे इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम पहले बात कर रहे थे किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, हमने क्या बात की थी, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्या था, ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ना कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे तो जनरली आप एग्जांपल देखते हो क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, तो ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, यानी क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक और बात नोटिस करोगे, जब हम ऑक्सीडेशन देखते हैं तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो मैं ये लिख सकता हूं, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पर जाते हैं तो पॉजिटिव साइड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, बट यहाँ पर आओगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला, यस इसका मतलब 0 से 1 पे चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। तो मैं एक बात और लिख सकता हूं कि दोस केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या करे, इंक्रीज, वो किसके अंदर आएंगे, ऑक्सीडेशन के। और नेगेटिव चार्ज क्या करना चाहिए, डिक्रीज, तो वो आ जाएगा किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के। और जब रिडक्शन की बात करेंगे, ये दोनों के दोनों वाइस वर्सा हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको एक रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज। देखो यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, बट नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, अभी एक रिएक्शन ले लेता हूँ ना आप सबके सामने, ताकि आप सबको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके सर। एक बार पहले तो इसको नोट कर लो एक जगह पर, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दो इसको। नो सर, 1 मिनट। सर ये Na और Ca ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है ना, और वो Cl वाला रिडक्शन का। हाँ, बिल्कुल, ये रिडक्शन का एग्जांपल है, ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ओके सर। ठीक है, तो बस इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ। तब तक मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। आप सब यहाँ पर देखेंगे, ये एक रिएक्शन है हमारे पास, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है ये, यानी कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, कॉपर और वाटर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा, कोई चार्ज होगा। आप सबको पता है कॉपर कैसे बनता है, कॉपर ऑक्साइड Cu2 प्लस O2 2 माइनस, इसको हम क्या लिखते हैं, CuO लिखते हैं आयनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव टू। अब यहाँ से ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है, नो सर। इसका मतलब वो +2 से 0 पे चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, रिडक्शन। तो यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बिल्कुल सही। तो यहाँ से यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है,
बट यहाँ पर जाओगे तो H प्लस बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है H से क्या बन जाएगा H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, इसको कैसे लिखता हूँ 2H और O2 माइनस, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। एक और एग्जांपल ले, यस एक ठीक है। मिनट लिख रही हूँ। पहले आप लिख लो इसको अच्छे से। बाकी सब चित्रांशु, सौम्या, महिमा, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेशन इससे भी आसान है। यस सारे के सारे मेथड क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को में डिटरमाइन करने के लिए किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। पर नोट कर लो इसको। हो जाए तो बता देना। हो गया सौम्या, मुस्कान? यस सर मेरा हो गया। बाकी सब आप सबको एक रिएक्शन बताता हूँ सबसे सिंपल सी। अब यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सबसे सिंपल रिएक्शन है हमारे पास। यस अब आप सबको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, यानी यहां से यहां पर क्या बना रहा है सर, ये Mg कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mg2 प्लस के अंदर। यस लो, तो जब 2 प्लस का कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वहीं पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है O2 माइनस, यही बना रहा है O2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन। अब थोड़ा सा समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिडक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। मुस्कान? हाँ अनुज बोलो। यस सर। महिमा, चित्रांशु? यस। चलो अब हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसके रूल्स क्या है। अगर एक बार रूल्स आ गए फिर हमारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, और इतना आसान लगेगी सर बाकी ये रूल्स याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, तो ज्यादातर हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो इसके साथ में यहाँ पे लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। तो लास्ट में आप एक बार मुझे बता देना आपने आज क्या पढ़ाया। ओके अनुज, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता सर, ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ये चार्ज है हमारा रियल और एपरेंट।
रियल और एपरेंट चार्ज। हमको बस ये चार्ज देखना है। क्या देखना है? चार्ज। सर ऑक्सीडेशन नंबर के केस में हमारे पास जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, सॉरी ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा और रिडक्शन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहां पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यही तो देखा हमने। यस ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर चार्ज है। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन। रूल्स देखते हैं इसके, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, देखें ये वाला पार्ट किसने लिख लिया? ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट भी इसी में डालना है। नहीं, वो अलग से, ये सेकंड मेथड है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेथड था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसको अलग से लिखना है। अब इसके रूल्स भी लिखोगे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमारी हेडिंग बन जाएगी और 7 रूल है, उन रूल के बेसिस पर हम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। यस सर। ठीक है, तो आप देखेंगे रूल्स। रूल्स में सबसे पहला रूल याद रखना, फ्लोरीन एटम के रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फ्लोरीन एटम। आप सबको पता है फ्लोरीन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन हमेशा, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा -1 रहेगा। तो जब भी हमको फ्लोरीन दिख जाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, फ्लोरीन के बाद हमारा ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं ऑक्सीजन एटम में। जनरली ऑक्साइड केस में हम क्या ले लेंगे? -2। अगर कभी भी ऑक्सीजन दिखे, पहला केस तो हम मानेंगे सर वो ऑक्साइड है। ऑक्साइड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे देंगे? -2। ऑक्साइड में क्या होता है सर? O2 2-। हाँ बोलो सौम्या। सर इसकी हेडिंग में ऑक्सीडेशन नंबर के बाद सीधा रूल्स लिखना है। हाँ रूल्स लिखने, अभी तो रूल्स लिखने, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको। तो काफी सारे हम मॉलिक्यूल लिखेंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए। ठीक है, Yes. पहले आप रूल से फैमिलियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन पे देखेंगे। ऑक्साइड होता है O2-। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया? -2। -2। ठीक है, अगर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो होता है पर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 2-। यानी 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ऑक्साइड का -2, पर ऑक्साइड का -1। फिर हम एक और पढ़ते हैं ऑक्सीजन में, सर सुपर डिफरेंस ऑक्साइड। क्या होता है दोनों में? अब बोलो सौम्या। ऑक्साइड और पेरोक्साइड में डिफरेंस क्या होता है? देखो ऑक्साइड O2- होता है, पर ऑक्साइड O2H2, सॉरी O2
2 माइनस होता है। जैसे हम वाटर के अंदर देखेंगे, आप सब पढ़ते हो वाटर और आप सब पढ़ते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये तो वाटर है और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और उसके ऊपर -2 चार्ज, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, दोनों के ऊपर -2 चार्ज, तो एक के ऊपर कितना होगा, -1, यही हमने लिखा। ठीक है। फिर होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है 2 ऑक्सीजन -1 चार्ज, तो एक के ऊपर हो जाएगा -12। तो सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे वो कितना लेंगे, -1/2 लेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन के केस में एक और हमने पढ़ना पड़ता है ओजोइड, जिसे हम बोलते हैं O3-। ठीक है, ये होता है हमारा ओजोइड। ओजोइड के अंदर कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, ON-1/3। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखेगा। तो ओजोइड के अंदर -1/3 चार्ज होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये था अभी तक। यहाँ पर कब देख रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन के सारे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। बट Yes, sir. 2 ही केस होते हैं ऑक्सीजन के जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, वो 2 केस कौन से होते हैं, इन केस ऑफ O2 F2। अब हमको पता है फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा, तो ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। तो इस केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +1, और दूसरा होगा OF2, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी पॉजिटिव हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस में, जब उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ में जुड़ा हो, जो कि फ्लोरीन है। ठीक है, यहां तक समझ आया। फ्लोरीन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर दो। यस सर। ठीक है, अभी इसको समझो थोड़ा सा। जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन एटम, ऑलवेज यानी जनरली हम क्या लेंगे, उसका +1। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसका पहले तो हम क्या लेंगे, +1। सिर्फ किसके केस में, बट मेटल हाइड्राइड के केस में, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। सर मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समय सर हाइड्रोजन वाला वापस से बता दीजिए। ठीक है, जनरली अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मेटल हाइड्राइड नहीं बना रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, यस सर।
सिर्फ और सिर्फ -1 कब होगा? जब मेटल हाइड्राइड होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो अब हमने मेटल की बात कर ली, तो मेटल के भी ऑक्सीडेशन नंबर जान लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन को मिटा दो, फ्लोरीन ऑक्सीजन को। सर ऑक्सीजन को नहीं, 1 मिनट। ठीक है, तो मैं फ्लोरीन फ्लोरीन को हटा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 किसके बारे में है? सर मेटल के बारे में। मेटल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्कली मेटल। कौन से मेटल पढ़ते हैं? अब आधे बोलेंगे सर हमको तो एल्कली मेटल पता ही नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सर +1। ऐसा हो गया। एल्कली मेटल कौन होते हैं? मुस्कान, क्या सर? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जानते हो? नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूँ, एल्कली मेटल भी याद करवा देता हूँ। नो। ठीक है, तो आप सब याद रखना, एल्कली मेटल होते हैं ग्रुप 1 वाले। अब ग्रुप 1 में कौन कौन आता है? याद रखना कौन कौन? हमारी ली ने की रब से फ्रेंडशिप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर से बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये कौन होते हैं? ग्रुप 1, जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। किसको समझ में नहीं आया? किसको याद नहीं हुआ? साइड में लिख लेना कहीं सर पर। नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा। ये वाला नहीं दिख रहा फ्रांसियम, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो एल्कली मेटल कौन होते हैं हमारे पास? ग्रुप 1 वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ली ने की रब से फ्रेंडशिप या फरियाद, जो आपको याद हो सके। ये क्या होते हैं हमारे? एल्कली मेटल। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। कितना रहेगा? +1। +1 रहेगा। फिर आ जाएंगे हमारे पास दूसरे मेटल, जिन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, और ये होते हैं ग्रुप 2 वाले। ग्रुप 2 के अंदर कौन आता है? सर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राशि रोए। राशि। या फिर रोए, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम पे सूट करे। बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये हमारे क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। कौन है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। ये सारे के सारे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। +2। ठीक है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 2+ बनाता है, पॉजिटिव चार्ज 2 आ रहा है। और वहीं पर तीसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी तो मेटल है। एल्यूमिनियम के इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे वो होगा +3। यहां तक क्लियर? यहाँ पर हमारे मेटल कंप्लीट हो गए। यस सर। मेटल के बाद बात करेंगे हैलोजन। किसकी बात करेंगे? हैलोजन। अब हैलोजन कौन बताना चाहेगा?
हैलोजन जनरली हैलोजन में FeCl ब्रो। हाँ बिल्कुल सर, याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। फिर कल बाहर आई कौन? आंटी, ठीक है। Yes, sir. फिर कल बाहर आई आंटी, ये सारे के सारे क्या है? हेलोजन। हैलोजन। सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसिटीन के बारे में हम पढ़ते नहीं है, तो बच्चे कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। तो जब हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। क्या होगा? -1। बट अगर इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनके साथ में जुड़ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बात, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट attached with halogen, they show positive oxidation number। तो ये क्या शो करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? यस सर। अब सर, हमने नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये चीज ये है पॉजिटिव ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ये पॉजिटिव है। ओके सर। अब हम बात करेंगे किनकी? फ्री एलिमेंट की, यानी जो एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? फ्री स्टेट में या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म में। हाइड्रोजन को हटा दूं? सर 1 मिनट, बस हो ही गया। ओके। सर हो गया। हो गया? बाकी सब चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा देखो, ठीक है। अभी लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में पढ़ गया, बट थोड़े टाइम दो, तुमको ये सारी चीजें बहुत ही आसान लगने लग जाएंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट और एलोट्रोपिक फॉर्म। एग्जाम्पल देखो इनका, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। एग्जाम्पल देखो, पहली बात तो फ्री स्टेट में कौन होते हैं? सर जितने भी हमारे 118 एलिमेंट होते हैं, बोलो सौम्या। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है। यस सर, हो रहा है। एक सेकंड दो, बस वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सारे के सारे अगर वो अकेले हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और एलिमेंटल फॉर्म में अगर O2 P4 S8 Na, ये
एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म। ये सुनो, कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन क्या है, सॉरी ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0, ठीक है। इसके बाद हमारा 7th पढ़ लेते हैं, और 7th ही हमारा लास्ट रूल है, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलो सौम्या। सर अभी भी बोर्ड ब्लर है। बोर्ड ब्लर है, चलो मैं बोल देता हूँ, तब तक आप लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट, ठीक है, और एलोट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसका, 0। सर एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एग्जाम्पल में 118 एलिमेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट है, अगर वो अकेले हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम है Na, अकेला है, तो ये क्या है, एलिमेंट है, एटम है, तो एटम क्या होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर दूसरे एलिमेंटल फॉर्म में अगर सेम ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन O2, दोनों ही ऑक्सीजन है, तो दोनों का जो चार्ज होगा, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। P4S8 और Na, Mg, सारे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। कितना रहता है, 0। सर तो वो 18 है ना, 18। हाँ 118 एलिमेंट, 118, ओके सर। सर वो यहाँ ठीक से है? वो सिर्फ 18 लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। इस वाले को बिठा दो, 4th को, मेटल वाले पॉइंट को, यस सर। ठीक है। तो अब हम जानेंगे जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर होगा। क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इस चीज को। सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट is equal to charge present on the molecule or ion, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ अभी तक, हो गया है सर अब। हो गया। तो एक एग्जांपल देखो, मैं आपको बोल रहा हूं वाटर, वाटर में हमने पढ़ा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक हाइड्रोजन का +1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन में कितना होगा, इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्साइड फॉर्म में कितना था, ऑक्सीजन का ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। इसका सम करोगे कितना आएगा, 0, जो कि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर है। ये सुनो, आई बात समझ में? ये नहीं समझा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बहुत क्वेश्चन करवाने हैं, तब जाके समझ में आएगा।